तो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है प्रथमेश। ठीक है, ये सैप लैब्स में प्लेस्ड हो चुके हैं, तो ये आज हमें गाइड करेंगे भाई कि ओवरऑल 4 इयर्स में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या था सैप लैब्स का एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पहला सवाल यही कि थोड़ा सा इंट्रो। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा इंट्रो। So hello everyone, myself Prathamesh Kothawade and I am final year student at IT at VJTI and I am upcoming SD at SAP Labs and yeah, that's my intro. तो अगर अभी हम बात करें तो पहले 4 साल कैसे थे तुम्हारे विजय क्या है, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या गया, सेकंड ईयर में क्या गया? तो 4 साल फर्स्ट ईयर में तो मुंबई आया फर्स्ट टाइम, घर से बाहर निकला था। कहाँ से तो हो? मतलब आई बिलोंग्स टू जलगांव, ओके वेयर चोपड़ा टाउन है, वहाँ से हूँ मैं। और मेरे को तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कहीं बाहर जाने का, रहने का। तो फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर किया। वैसे भी अपना फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन था, राइट? एक्चुअली हाँ, तो सेकंड सेम में आए। सेकंड सेम भी छोटा सा था, 3-4 महीने का था कुछ। तो 3-4 महीने तो एक्सप्लोर करने में ही लग गए। तो पढ़ाई कुछ ढंग की हुई नहीं थी फर्स्ट ईयर में, तब भी ठीक ठाक किया था। तब भी एक मुंबई एक्सप्लोर किया, मरीन ड्राइव्स वगैरह एक्सेट्रा। देन सेकेंड ईयर में आए, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा पता चला कि बच्चे कोडिंग कर रहे हैं अपने साथ के ही, तो अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, वहाँ से फर्स्ट ईयर में CPP किया था वैसे, पर इतना डिटेल नहीं किया था। तो सेकेंड ईयर में पता चला कि जावा करना पड़ेगा, क्योंकि सर ने बताया था, DSA के जो सर थे अपने, तो उन्होंने बताया कि जावा करना पड़ेगा। तो जावा किया। और सेकेंड ईयर में बस एक इनहेरिटेंस नाम का कुछ होता है, COC करता है ना। तो इनहेरिटेंस में अपने को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है डेवलपमेंट पे, वेदर इट इज़ ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, राइट? तो मैंने ऐप डेवलपमेंट किया, क्योंकि मेंटर ने बताया कि ऐप डेवलपमेंट कर सकता है तो मैंने Kotlin में ऐप डेवलपमेंट किया और एक ऐप भी बनाया, लेकिन वो बहुत बेसिक था और इतना आगे कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। लेकिन तब भी किया, एक स्टार्ट मिल गया मुझे सेकेंड ईयर में। बाद में थर्ड ईयर में इंटर्नशिप सीज़न था, राइट? तो इट वाज लाइक वेरी हॉरिबल फॉर मी। इंटर्नशिप सीज़न के स्टार्ट में मुझे डेंगू हो गया। तो फर्स्ट मंथ मतलब सितंबर से स्टार्ट हुआ अपना, राइट? तो सितंबर के 20-25 दिन ऐसे ही चले गए मेरे। तो 4-5 कंपनी वैसे भी मिस हो गई, तो मेरा मतलब मोटिवेशन ही चला गया बाद में करने का कुछ। तो इंटर्नशिप तो लगी नहीं। तो बाद में थर्ड ईयर के एंड में पढ़ाई करना स्टार्ट किया कि प्लेसमेंट निकालना ही अभी। वो तो एक मोटिवेशन था कि इंटर्नशिप नहीं मिली, बाकी बच्चों को मिली थी। बाकी फोर्थ ईयर के स्टार्ट में फर्स्ट मंथ में ही प्लेसमेंट लग गई। तो उसके बाद से तो टाइम पास ही चल रहा है अभी, क्या एंजॉय चल रहा है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें कि इंटर्नशिप में, ठीक है, तो इंटर्नशिप तो हुई नहीं प्रॉपरली हमें, तो प्रिपरेशन कैसे फिर चालू किया एकदम प्रॉपरली? कि मतलब क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कैसे प्रिपरेशन चालू किया, क्या पढ़ा? तो देखो, सेकेंड ईयर के जो हमारे हॉलीडेज़ थे, अपने 2 महीने के हॉलीडेज़ थे, राइट? तो उसमें मैंने ठीक ठाक DSA किया था, मतलब इतना डिटेल नहीं था। बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। तो बेसिक टॉपिक्स मैंने उस टाइम कवर कर लिए थे। लेकिन मुझे पता चला कि वो तो बेसिक ही है, बाद में अपने को करना पड़ेगा डिटेल। तो थर्ड ईयर के एंड में, मतलब जनवरी के स्टार्ट से मैंने अच्छे से पढ़ाई किया प्लेसमेंट के लिए। तो उस टाइम मैंने DSA अच्छे से किया। अभी उस टाइम तो टाइम कम ही था, 6 महीने थे बस। तो 6 महीने में मैंने जो अपना स्ट्राइवर होता है, स्ट्राइवर की 180 शीट्स होती है, तो उसको मैंने पूरा लगाया, 180 के 180 क्वेश्चंस। एंड बाकी आप मैंने लो बब्बर के भी देखे थे, लेकिन मुझे स्ट्राइवर का फ्लो अच्छा लगा, तो इसलिए स्ट्राइवर फॉलो किया। आप लव बब्बर भी कर सकते हैं, आप बाद में अपना कोड भी होता है वो श्रद्धा मैम, तो उनका भी कर सकते हैं आप। हाँ, अपना कॉलेज, राइट? तो उनका भी कर सकते हैं आप। और बाकी डेवलपमेंट में मैंने वेब डेव स्टार्ट किया उस टाइम से, क्योंकि ऐप डेव में ऐप डेव मैंने किया, Kotlin में किया। तो मेरे साथ 2-3 ही बच्चे थे, तो हैकाथन के लिए मेरे को टीम नहीं मिलती थी पूरी, राइट? तो वेब डेव में मुझे पता चला कि वेब डेव में है बहुत सारे बच्चे, तो वेब डेव किया। और उसके बाद में हैकाथन भी अटेंड किया मैंने थर्ड ईयर में। और मतलब 3-4 अच्छे खासे हैकाथन किए और कुछ में आगे भी गया मैं। तो हैकाथन इम्पैक्टफुल था लेकिन रिज्यूमे के लिए, तो वो एक चीज़ थी प्रिपरेशन में। और एक OSDBMS अपना जो कोर सब्जेक्ट्स होता है, उसके लिए मैंने लव बब्बर का जो वीडियो है, शायद वो 10 से 15 घंटे का कुछ वीडियो है, राइट? तो वो फॉलो किया और बाद में उसका नोट्स भी है, तो नोट्स पूरा रीड किया थरोली। और बाद में OSDBMS भी हो गया। और एक्स्ट्रा में तो मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया था, एक सिस्टम डिज़ाइन, उसका भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। और सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा हेल्पफुल होता है। और उसमें मैंने एक जो कंसेप्ट होते हैं, लाइक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो किया था मैंने।
तो एंड मेरा नसीब अच्छा था कि सिस्टम डिज़ाइन सॉरी नॉट सिस्टम डिज़ाइन उसमें वो जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट है वो मेरे को इंटरव्यू में पूछे। ओके। तो तब वो हेल्प। हाँ तो पूरा हेल्पफुल हुआ और बाकी तो बस इतना ही किया था। ठीक है, अभी हम अगर बात करेंगे कि थोड़ा सा हैकेथॉन की बात करते हैं, तो हैकेथॉन फिर मतलब कैसे अपीयर किया, कैसे पता चला कि यहाँ पे हैकेथॉन है, कैसे अप्लाई किया, कैसा हुआ हैकेथॉन में ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो हैकेथॉन के बारे में देखो थर्ड ईयर में तो इतना पता नहीं था स्टार्ट में कि हैकेथॉन कैसे करते हैं वगैरह। तो जब मेरे दोस्त करते थे, बाकी दोस्तों ने किया था, उनका रैंक भी अच्छा आया था हैकेथॉन में, तो पता चल जाता है। अपना कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है ना उधर भी लगता है हैकेथॉन्स का, और ऑनलाइन जो एक डेवफुलियो नाम का वेबसाइट है उधर अपडेट, हाँ उधर अपडेट रहना पड़ता है। तो उधर आते कि नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे अपना हैकेथॉन है, तो उधर रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के बाद हैकेथॉन जो 48 आवर्स का या फिर 16 आवर्स का वॉट एवर इट इज़ जो होता है अटेंड करते हैं। तो हैकेथॉन इम्पोर्टेंट है लेकिन रेज्यूमे के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट डालता है वो इंटरव्यू में। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, ठीक है? तो प्लेसमेंट कैसा रहा और कैसी कंपनी थी, क्या चीज़ थी? राइट, तो प्लेसमेंट सीज़न हमारा अगस्त में स्टार्ट हुआ, राइट। फर्स्ट कंपनी तो एक्सपेक्टेड थी कि मॉर्गन स्टैनले आए या फिर BNY मेलन था एक्सपेक्टेड, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, ओरेकल आ गई। आई थिंक 5th अगस्त थी ओरेकल के लिए, और ओरेकल का टेस्ट तो मेरा क्लियर हो गया था। मतलब हमारे जो भी दोस्त थे सभी का ओरेकल क्लियर हो गया। अभी बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मेरा दोस्तों का अच्छा गया, लेकिन मुझे जो इंटरव्यूअर मिला उसने तो बहुत अलग ही पूछ लिया मेरे को, जो कि मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं था इतना अच्छे से। तो इसलिए मेरा ओरेकल का इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया। लेकिन बाद में एक टेक्सास नाम की कंपनी आई थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें भी नहीं हुआ मेरा। और थर्ड कंपनी हमारे यहाँ पे सैप लैब्स ही थी, तो उसका ड्यूरेशन भी बहुत था, लेकिन 5th अगस्त को ओरेकल आई, 6th अगस्त को टेक्सास, उसके बाद में 20-25 दिन का गैप था। ओके। हाँ, तो उस गैप बहुत मतलब प्रेशराइज सिचुएशन था उस टाइम, लेकिन तब भी हैंडल किया। और सैप लैब्स में मेरा 25th अगस्त को शायद टेस्ट था, और टेस्ट भी थोड़ा रैंडम रहता है वो, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ईजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हो, राइट। तो बहुत सारे बच्चों के हो जाते हैं, उसमें मैटर करता है टाइम। अगर आपका जल्दी से जल्दी हो जाता है तो आपका चांसेस है कि सिलेक्ट हो जाए। उसमें भी मेरा लाइक हुआ नहीं, मेरे को लगे 20 to 23 मिनट्स मेरे को लगे थे कंप्लीट करने में, और मुझे उस टाइम लगा था कि नहीं होगा शायद, लेकिन गॉड नोज हो गया मेरा, और उस टाइम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया मैंने। और 29 को मेरा इंटरव्यू था फिर। ओके, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था फिर? ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाँ, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में 4 राउंड थे 29 को मेरे, और अगर टेस्ट को मिला दिए तो 5 राउंड होते हैं। अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट 2 राउंड्स वॉज टेक्निकल राउंड, टेक्निकल 1 एंड टेक्निकल 2। तो टेक्निकल 1 मेरा 11 बजे हुआ था उसी दिन, और टेक्निकल 1 में मुझे मेरे रिज्यूमे रिलेटेड पूछे, प्रोजेक्ट्स पूछे, देन उसने DSA के क्वेश्चंस पूछे मुझे, और इंटरेस्टिंगली उसने पज़ल पूछा इंटरव्यूअर ने। पज़ल अपने जो GFG पे पज़ल आते हैं ना, उसमें 100 पज़ल्स दिया हुआ है, तो वो पज़ल पूछे थे मुझे। हाँ, 1-2 पज़ल, मुझे एक हॉर्स वाला पज़ल याद है। अगर आपके पास 25 हॉर्सेस है और दे आर अरेंज्ड इन 5-5, मतलब 5-5 का मैट्रिक्स क्रिएट किया और उसमें अरेंज्ड हो, तो आपको है ना 5-5 हॉर्सेस को रेस करानी है एट ए टाइम। 5 ही घोड़े दौड़ सकते एक रेस में, तो आपको टोटल 5 रेस करवानी है। ऐसा हो सकता है ना, तो आपको टॉप 3 फास्टेस्ट हॉर्सेस निकालने हैं उसमें, मिनिमम रेस करवा के। ओके ओके। हाँ, तो उसका भी अप्रोच हाँ बताया था मैंने। मतलब उसका क्या होता है कि पजल का आप जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे, एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, आपका एक्सप्लेनेशन मैटर करता है, आपका अप्रोच मैटर करता है। इंटरव्यूअर वही चेक करता है कि आप कितना क्रिटिकली थिंक कर सकते हो एक्चुअली। हाँ, पजल्स में। तो हाँ, तो जितना अप्रोच आप सोच सकते हो उतना बताने का, और या दैट वाज द पजल पॉइंट। एंड टेक्निकल राउंड 2, अभी टेक्निकल राउंड 1 और टेक्निकल राउंड 2 में मेरा 5 आवर्स का वेटिंग पीरियड था। ओ भाई, ओके। तो उस टाइम तो मेरी फट गई थी भाई थोड़ी। टेक्निकल राउंड 1 तो मेरा हो गया, अच्छा खासा गया था, और मुझे ये बताया गया था कि टेक्निकल राउंड 2 में आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन तब भी मेरे को 5 आवर्स की वेटिंग कराई। मेरे पीछे जो बंदे थे उनका टेक्निकल राउंड 1 हो गया, उनका टेक्निकल राउंड 2 पहले हो गया मेरे से, तो उस टाइम भाई लगी थी। लेकिन टेक्निकल राउंड 2 में अभी अंदर से था कि अभी यही चांस है मेरे को मिला, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो टेक्निकल राउंड 2 मेरा चला अभी 1 घंटे तक चला,
उसमें भी सेम मुझे डे से के ट्रीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे, बाद में हिप्स का पूछा, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। बाद में उस राउंड में भी मुझे पजल पूछा था, 3-4 पजल, मतलब 2 से 3 तो पजल मिनिमम पूछते ही सैप लैब्स वाले, राइट। तो पजल उसमें भी पूछा और बाद में एक प्रोजेक्ट रिलेटेड भी पूछा। तो राउंड मेरा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया और एक यकीन आ गया कि नेक्स्ट राउंड हो सकता है। तो अगले 5 मिनट में ही मुझे नेक्स्ट राउंड का कॉल आ गया। उन्होंने क्या किया कि मुझे वहीं पे बैठा के रखा और जस्ट इंटरव्यूअर स्वैप कर दिया। ओके। हाँ, तो मेरे को बाहर नहीं जाने दिया उन्होंने, उधर ही रखा मुझे। हाँ, तो थर्ड राउंड मेरा मैनेजरियल राउंड था। तो मैनेजरियल राउंड में क्या होता है कि वो सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपको अगर बहुत सारा काम है, आपके पास ये टास्क है, तो आप कौन सा टास्क पहले प्रेपर करोगे। तो जो ऑब्वियसली क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दे और जो इम्पैक्टफुल टास्क है वो करोगे ना आप। तो मैंने उसका आंसर डिटेल दिया था उधर, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इधर, राइट। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, वो भी राउंड मेरा 30 to 45 मिनट्स तक चला, मैनेजरियल राउंड। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल था कि अच्छा राउंड गया है भाई, अच्छा हो गया। तो मैं बाहर आ गया। अभी 10-15 मिनट तक मैंने ऐसे ही मतलब घूमता रहा मैं इधर उधर कि अच्छा गया इसलिए। तो उसके हाँ, राइट। हाँ, तो उसके बाद ही मेरे को जल्दी से HR राउंड का कॉल आ गया। तो HR राउंड तो बहुत चिल था भाई। उसने मेरे को मतलब हिंदी में राउंड था मेरा तो मोस्टली HR राउंड, वो बैंगलोर वाला था, मराठी नहीं आती होगी उसको तो। हाँ, राइट। तो हिंदी में लिया उसने और उसने भी बहुत मतलब फैमिली बैकग्राउंड पूछा। बाद में तेरे को क्या क्या आता है एक्स्ट्रा करिकुलर वो पूछा। कमिटीज़ के बारे में पूछा मेरे कि कौन से कमेटी में पार्ट लिया था तूने और कौन सा स्पोर्ट आता है तुझे। तो वॉलीबॉल मेंशन किया था मैंने, तो उसने वॉलीबॉल के बारे में बहुत पूछा मुझे। बाद में क्रिकेट के बारे में पूछा और उसने इंटरेस्टिंगली मुझे बताया कि तुझे IPL की टीम 11 बनानी है आज तक की सबसे बेस्ट। ओके। हाँ, तो उस पर हमारा 10 मिनट डिस्कशन चला उस टाइम पे। तो हाँ भाई, HR राउंड तो मेरा एकदम बढ़िया गया था। सबसे बढ़िया राउंड तो HR राउंड था। तो उस टाइम मुझे, और लास्ट में उसने मुझे लाइक फीडबैक भी अच्छा दिया था। तो पता चल गया था कि हो जाएगा शायद। लेकिन टिप हमारे रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया ना, रात को अनाउंस करने वाले थे। तो उस टाइम थोड़ा सा तो रहता है ना कि होगा नहीं होगा। तो TPO ने बताया कि 5 ही बच्चे हुए और लास्ट राउंड 7 से 8 लोगों ने दिया था। तो उस टाइम थोड़ा था भाई कि मेरा लास्ट राउंड हुआ है, शायद मेरे को निकाल सकते हो। लेकिन रिज़ल्ट आता है 9:30 बजे और 10 बजे कुछ रात को, तो भाई नाम आ जाता है उसमें और सेलिब्रेशन तो बढ़िया रहता है भाई एकदम। ठीक। अब मतलब अभी मैं जहाँ समझ में आ रहा है कि सैप लैब्स जो है वो ज़्यादा पजल साइड होता है, तो कोडिंग वोडिंग भी कराता है कि खाली जस्ट कन्वर्सेशनल जो पूछते हैं? तो उन्होंने पेन और पेपर दिए थे मुझे और जो भी डे से क्वेश्चन पूछा उन्होंने उसका सूडो कोड एक्सपेक्टेड था उधर। अच्छा, ओके, सही। और जो भी तू पजल सॉल्व भी कर रहा है ना, तो पजल सॉल्व करने का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देना चाहिए पेपर पे, तो इम्पैक्ट डालता है। अगर तू ओरली बताएगा तो कैसा कि उसको समझ आए ना आए, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर तू पेन पेपर से अच्छे से समझाएगा उसे तो ऑब्वियसली भाई इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हम बात करेगा कि जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें आप क्या गाइडलाइन दोगे भाई ये चीज़ तो फॉलो कर भाई, फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो भले तू CS का हो, IT का हो, EX किसी का हो, तो तेरे लिए मतलब स्मूथ जाएगा पाथ ओवरऑल। तो फर्स्ट ईयर में आते से अगर आप लोकलाइट्स नहीं हो तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करते करते भी आपको कमिटीज़ ज्वाइन करनी है। जैसे कि आपको COC अपना कमेटी एक कोडिंग का या फिर ये सारे, तो उसका क्या है कि पाथ मिल जाता है स्टार्ट करने का। इफ़ यू आर लाइक कमिटीज़ ज्वाइन नहीं करते और सीनियर से भी बातचीत नहीं करते हो तो थोड़ा रैंडम रहता है ना कि स्टार्ट कैसे करें, बैकग्राउंड नहीं रहता इतना अच्छा। तो सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन वगैरह मेंटेन करना तो करना पड़ता है। और आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी आपको टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि कुछ बच्चों का रहता है ना 11th-12th में IT लिया होता है उन्होंने, CS IT वॉट एवर इट इज़, तो उनको ऑलरेडी नॉलेज होता है, तो आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो। और जो अपना रहता है, जैसे मैंने इनहेरिटेंस बताया, तो उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, एक फ्लो मिल जाता है। तो कुछ एक लास्ट टिप और क्या मतलब, हाँ अभी ये चीज़ पहले तो लास्ट टिप से पहले कि अभी कब ज्वाइनिंग है और कहाँ ज्वाइनिंग है, मतलब कि बेसिकली एरिया कहाँ पे, लोकेशन कहाँ है आपका? तो लोकेशन का फिक्स्ड ही था मुझे, मतलब ऑप्शन नहीं था। बैंगलोर है मेरा लोकेशन। बैंगलोर? हाँ, बैंगलोर में व्हाइटफील्ड।
तो मेरा ज्वाइनिंग जुलाई में है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और ऑफ़र लेटर भी बड़ा जल्दी आ गया मेरा। अच्छा, इतना वेटिंग पीरियड नहीं करना पड़ा ऑफ़र लेटर के लिए, तो या। तो अभी भाई लास्ट टिप क्या है, ठीक है, जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे सैप लैब्स के लिए या फिर फर्स्ट ईयर में अपने? तो टिप तो एक ही रहेगी कि आप कंपनी वाइज प्रिपेयर मत करें कि ये फिक्स्ड कंपनी मुझे यही निकालनी है। आपका प्रिपरेशन इन जनरल होना चाहिए, आपको सब कंसेप्ट आने चाहिए। जो भी आप डीएसए वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको एसडी रोल चाहिए तो डीएसए तो मस्ट है। डीएसए का अच्छे खासे क्वेश्चन करने चाहिए अपने। लव बब्बर का 450 का शीट हो गया, या फिर आपका स्ट्राइवर का 450 का शीट, या फिर 180 का शीट, वो तो आपको लगाना ही चाहिए। बाद में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके, और वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, और हैकेथॉन्स तो मस्ट है, हैकेथॉन्स अटेंड करना चाहिए। और जो कॉन्टेस्ट रहते हैं लेट कोड पे या फिर कोड शेप पे और जीएफजी पे, वीकली कॉन्टेस्ट रहते हैं ना, तो उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है। भले आप सीपी करो या ना करो, लेकिन जो अपना टेस्ट होता है ना, कौन सी भी कंपनी आती है तो पहले ऑनलाइन टेस्ट लेता है, तो उसका इन्वायरमेंट वहीं से मिलता है आपको एक्चुअली। या तो वो मस्ट है, आपको देना ही चाहिए कॉन्टेस्ट। तो ये वीडियो तो यहाँ तक ही थी, ठीक है। और अगर कोई कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भैया का रेज्यूमे इस ख़त्म होने के बाद वीडियो के चल जाएगा, एक बार तुम्हें अगर चेक करना कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे और कैसा ओवरऑल रेज्यूमे था, तुम वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स डन। और